तो देखो, एंगल ऑफ फ्रिक्शन कंप्लीट करना है अपन को यहाँ पे अभी। तो जैसा हमने देख लिया था बच्चों कि फोर्स राइट साइड लगाते हैं तो नेट रिएक्शन है ना वो किसी डायरेक्शन में बैकवर्ड जा रहा होगा, है ना। नेट रिएक्शन परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा आप लोगों का नॉर्मल, और जो पैरेलल होता है बच्चों वो फ्रिक्शन हो जाता है। ये दो फोर्स बन रहे थे, दोनों दोनों क्या होते हैं, इसके कंपोनेंट होते हैं, ये अपन को पता है। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन बच्चों ये नॉर्मल और नेट रिएक्शन के बीच वाला एंगल है, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, इट इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड नेट रिएक्शन। अगर मैं यहाँ पे आपको टेन थीटा लेने को बोलूंगा तो क्या करोगे आप? क्या होता है जूनियर क्लास से टेन थीटा का मतलब परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस होता है ना बच्चों। तो परपेंडिकुलर पे क्या आ रहा है, देखो एफ एस आ रहा है, बेस पर क्या आ रहा है, नॉर्मल आ रहा है। तो एक चीज तो ये याद कर लो कि टेन थीटा इतना हो जाता है। किस किस को क्लियर हुआ ये, है ना। तो एक पेज आगे चलते हैं और उस डायग्राम को दोबारा बनाते हैं। आप अपनी कॉपी में ना इसको एक बार ही ड्रॉ करिएगा, मैं इसको कई बार बनवा के बता रहा हूँ। मान लो बच्चों ये आपके पास कोई बॉडी है, तो बोलोगे यस सर। अब जितना ज्यादा इसका मास होगा, सोचो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जितना ज्यादा इसका मास होगा उतना ही ज्यादा आपको mg मिलेगा ना, वो तो उतना ही ज्यादा आपके पास नॉर्मल बनती है। बोलोगे यस सर। तो अगर यहाँ से आप फोर्स लगाते हो तो फिर आपकी जो इंटरलॉकिंग है वो पीछे की तरफ एडजस्ट होती है और उसको आप एंगल थीटा बोलते हो। तब जब कहीं जाकर हमारा फ्रिक्शन यहाँ बैक साइड में दिखता है। आई बात समझ में? अगर यहाँ नॉर्मल नहीं होगी तो ये तो निकल जाएगा स्लाइड करके। तो नॉर्मल, आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस जगह से अपन ये कह सकते हैं कि जो फ्रिक्शन होता है वो प्रपोर्शन होता है किसके, बोलो, नॉर्मल के। द ग्रेटर द मास, सोचो ना कोई बॉडी अगर 10 केजी का है उसको मूव कराया अपन ने, और बॉडी अगर 20 केजी का है तो ज्यादा फोर्स लगेगा ना बच्चों यहाँ पर कंपेयर टू द 10 केजी फोर्स, बिकॉज 20 केजी वाले पे ज्यादा अच्छा फ्रिक्शन लग रहा होगा। आ रही मेरी बात समझ में? तो घूम फिर के सब बात किससे कनेक्ट हो रही है यहाँ पे, नॉर्मल से कनेक्ट हो रही है। दैट द ग्रेटर द नॉर्मल, द ग्रेटर विल बी द, बोलो, फ्रिक्शन। तो हम ये बोल सकते हैं फ्रिक्शन प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल। लेकिन एक लाइन का डेरिवेशन है, बराबर करके इसको म्यू लिख लेते हैं और एस लिख लेते हैं। स्टैटिक की बात हो रही है यहाँ पे, और ये हो जाएगा एन। फिर कोई पूछेगा म्यू एस क्या है तो बोल देना उसको, इट इज कोएफिशिएंट ऑफ, बोलो, स्टैटिक फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट मतलब एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, मतलब 0 से लेके 1 तक का, कोई उसका यूनिट वगैरह नहीं, बस म्यू नॉट की वैल्यू होगी। वो किसी भी सरफेस पे रहती है, और ये सरफेस कैसा होगा बच्चे लोग, रफ सरफेस होगा। तो यहां से क्या सीखा अपन ने कि म्यू एस का, ये फ्रिक्शन का ये फॉर्मूला है। यहां से मुझे बताओ म्यू एस कितना आया आप लोगों का, बोलो, एफ एस बाय एन। और एक पेज पहले टेन थीटा कितना आया था, एफ एस बाय एन। इसका मतलब क्या है, इन दोनों को साथ में नहीं लिख सकता क्या मैं? तो बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, और यही तो अपन को पढ़ना है आज। यहाँ से थीटा मिल जाता है अपन को, tan इनवर्स उधर ले आएंगे उसको, और ये हो जाएगा म्यू एस। ये भी अपन को याद करके चलना है ना। तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ, बोलो, फ्रिक्शन। और ये फॉर्मूला याद कर लो हम सब लोग, ठीक है ना। स्टार्टिंग कैसे करी मैंने, कि मैंने आप लोगों को ये कंप्लेंट दिया, ये आर्ग्यूमेंट दिया कि एफ एस प्रोपोर्शनल टू एन है। अब आप बोलोगे सर आपने एफ एस को आर से भी प्रोपोर्शनल कर सकते थे, तो मैं बोलूंगा हाँ बच्चों, बट प्रॉब्लम ये जाती है ना समझते वक्त कि ये आपके पास बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर हमने क्या करा, राइट साइड में एक फोर्स लगाया तो इसने एक रिएक्शन जनरेट करके दिया। इतना पहले समझना चाहिए। फिर उस रिएक्शन को रिजॉल्व करा, मतलब अभी ये रिएक्शन यहाँ पे जिंदा नहीं है, उस रिएक्शन को रिजॉल्व करा मैंने, तो एक पार्ट उसका नॉर्मल आया और एक पार्ट उसका फ्रिक्शन आया। इमेजिन करो अपन का आर और बड़ा कर रहे होते हैं अपन, तो नॉर्मल भी बड़ी आती बच्चों, फ्रिक्शन भी बड़ी आती, और थोड़ा बड़ा करे तो ये नॉर्मल और बड़ी आती, फ्रिक्शन और ज्यादा बड़ी आती। तो कहने का मतलब ये है कि वंस यू हैव रिजॉल्व्ड योर आर, तो सारा जो क्वेश्चन है वो किस किस में बढ़ जाता है, तो वो बन जाएगा एन में और फ्रिक्शन में। अब ये यहाँ नहीं है बच्चों, खत्म कर चुके हो इसको आप लोग। तो क्या बोलोगे, फ्रिक्शन डिपेंड करेगी किस पर, नॉर्मल पे। अभी आया समझ में? तो फ्रिक्शन
इक्वल्स टू हो जाएगा म्यू एस और यहां हो जाएगा बच्चे लोग एन। फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू एस और आगे बढ़ के क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा एफ का टर्म, ये हो जाएगा एम जी का टर्म। क्लियर, कोई प्रॉब्लम? ऑलराइट, देखते हैं। ये लिखा हुआ है द डायरेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, है ना, द डायरेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स acting on a particular body is not necessarily perpendicular to the contact surface। जरूरी नहीं है कि वो परपेंडिकुलर हो, वो किसी और डायरेक्शन में जाता है। तो लिखा है वी कैन रिजॉल्व दैट कॉन्टैक्ट फोर्स इनटू टू कंपोनेंट, जो मैंने करके दिखाया है आपको। एक कंपोनेंट कौन सा होता है, परपेंडिकुलर, और दूसरा कौन सा होता है बच्चों, समझ रहे हो, परपेंडिकुलर। दूसरा कौन सा जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट को अपन नॉर्मल बोलेंगे और पैरेलल कंपोनेंट को तुम लोग फ्रिक्शन बुलाना, स्मॉल एफ से लिखा होता है। तो आर को अपन रिजॉल्व कर देंगे तो इस तरह से बन जाएगा फ्रिक्शन इज ऑलवेज द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द नेट कांटेक्ट फोर्स बिटवीन टू सॉलिड बॉडीज इन कांटेक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, वन मोर टाइम पढ़ो उसको। फ्रिक्शन इज द टेंजेंशियल कंपोनेंट of net contact force between two solid bodies in contact. The force starts acting between them relative, है ना, is relative motion। ये क्या है relative motion, ये भी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, ठीक है। और उसको अपोज करता है, तो मैं यहां लिख लेता हूं पहली बात तो, जो फ्रिक्शन होता है ना, फ्रिक्शन ऑपोजिस द, बोलो, द रिलेटिव मोशन। फ्रिक्शन ऑपोजिट द रिलेटिव मोशन, है ना। तो देखो बच्चों, किस तरह से फ्रिक्शन आपको लग सकता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो फ्रिक्शन, है ना, मेजरली इसको दो कैटेगरी में आप पढ़ोगे। कभी देखा है आपने कोई बॉडी को मूव करने का ट्राई किया होगा, तो जब वो स्टेशनरी होता है तो सबसे ज्यादा वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है मूव करने में। तो उसी को बोलते हैं द लार्जेस्ट और द स्ट्रॉन्गेस्ट फ्रिक्शन होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। और दूसरा हो जाता है बच्चों काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक मतलब होता है, किसी किसी बुक में इसको डायनामिक फ्रिक्शन भी लिखा होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन, यहां तक का समझ लो पहले, तो अपन आगे पढ़ेंगे इसको, ठीक है। काइनेटिक में दो तरह के हो सकते हैं बच्चों। एक का नाम होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन कर रहा होगा, और दूसरा क्या कर रहा होगा, ये रोल कर रहा होगा। इसे मान लो कि कोई सरफेस है और यहाँ भी कोई सरफेस है। स्लाइड करने का मतलब है देयर इज एन ऑब्जेक्ट विच इज स्लाइडिंग ऑन द सरफेस, तो ज़्यादा एरिया कांटेक्ट में आ रहा है यहाँ पे। और रोलिंग का मतलब होता है जैसे आप लोग साइकिल वगैरह चलाते हो, बाइक वगैरह चलाते हो, सिलेंडर को देखा होगा उन लोगों को, वो रोड पे गिरा के उसको घुमाते हुए लेकर जाते हैं। तो जो कोई चीज़ अगर रोल कर रहा होता है तो उसका बहुत कम पॉइंट कांटेक्ट में आता है। मेरी बात समझ रहे हो। तो स्टैटिक को बोलते हैं म्यू सबस्क्रिप्ट में एस, यहाँ बोलते हैं बच्चों म्यू नीचे हो जाता है के। इसके दो पार्ट होते हैं, कौन कौन सा, एक तो स्लाइडिंग में आ जाता है और दूसरा कौन सा जाता है, रोलिंग में आ जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो हमेशा ज़्यादा होगा किससे, काइनेटिक फ्रिक्शन से। इतनी बात समझ में आ रही है तो बोलो आगे पढ़ें अपन। ये दो पार्ट में पढ़ोगे आप लोग, बोलो। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, यहाँ हो जाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और क्या हो जाएगा, रोलिंग फ्रिक्शन। अब कोई बोलेगा सर ऐसा क्यों होता है कि इंटरलॉकिंग में आपने फ्रिक्शन अलग अलग तरीके की पढ़ा है, हमको तो बचपन से पढ़ा है कि फ्रिक्शन मतलब एक ही बात होती है। तो इसके लिए बच्चों एक डायग्राम से समझाता हूँ, फिर आप लोगों को वो चीज़ें बहुत ईजी समझ में आ जाएंगी। मान लीजिए कि आपके पास एक सरफेस है इधर इतनी बड़ी, है ना। लेट अज्यूम दैट यू हैव अ सरफेस, रफ सरफेस है आपके पास, और इस रफ सरफेस पे बच्चों आप लोगों ने एक ऑब्जेक्ट को रख दिया इस तरह से। थोड़ा हैवी ऑब्जेक्ट है ना, क्लियर हुआ इतना। इस ऑब्जेक्ट के पास रफ सरफेस होगा तो बच्चों यहाँ पे ना इतनी जो इतना ये जो सरफेस है ना, ये सरफेस बच्चों यहाँ पे अभी इंटर मॉलिक्यूलर यहाँ पर इंटरेक्शन चल रहा होगा, तो यहाँ पर फ्रिक्शन अपन को दिख सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। कब दिखेगा, मेरी बात सुनना अच्छे से आप लोग, सब देखो इधर ढंग से।
मान लो आपने इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स लगाया जिसका नाम, स्मॉल सा फोर्स दिया जिसका नाम क्या लगाओगे, हल्का फोर्स दिया है ना बच्चों। मान कोई छोटा बच्चा आके किसी कबर्ड को हिलाने की कोशिश कर रहा है तो ये हो जाएगा F1। जे एज सुन एज उसने उसको राइट साइड टच किया बच्चों, बस टच करते साथ ही, फोर्स लगाते साथ ही हल्का सा एक फ्रिक्शन यहाँ पे दिख जाएगा जो उसके करस्पॉन्डिंग रहेगा, तो FS1 कर देना। फिर वो सामने वाला इसको थोड़ा और फोर्स लगाएगा तो बच्चों फ्रिक्शन भी होगा वो थोड़ा और ज़्यादा बढ़ेगा। ये थोड़ा और फोर्स लगाएगा तो फ्रिक्शन भी थोड़ा और बढ़ेगा। ये थोड़ा और फोर्स लगाएगा बच्चों तो फ्रिक्शन भी एक मैक्सिमम लिमिट तक बढ़ेगा। उसके बाद ये जो इंटरलॉकिंग होती है ना, ये ब्रेक कर जाती है और फिर वो बॉडी आगे बढ़ जाती है। आप मेरी बात समझ रहे हो? उसके बाद बॉडी क्या आती है, आगे बढ़ जाती है। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, उसी को बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू। जब आपकी गाड़ी खराब हो जाए, आपको उसको धक्का लगाना हो तो सबसे ज्यादा फोर्स कब लगता है उसको, स्टार्टिंग में पुश करने वक्त। एक बार वो रोलिंग में आ गई तो क्या हो जाएगा, उसको कम से कम पुल्स में भी वो चलती रहती है। तो वही यहाँ पर है, स्टार्टिंग में जो इंटरलॉकिंग है उसको ब्रेक करने के लिए आपको ज्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। और अगर मान लो यही सेम बॉडी है और ये थोड़ा आगे चल रही होगी बढ़िया आराम से मजे करके, तो क्या हो जाएगा, ये आपके पास बच्चों थोड़े भी फोर्स लगाओगे ना, यहाँ पे थोड़ा भी फोर्स लगाओगे तो आपको एक मार्जिनल डिस्टेंस ये चलता दिखाई देगा। और यहाँ पर बच्चों जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो काइनेटिक लगेगा। काइनेटिक का मतलब होता है जब दो बॉडीज एक दूसरे में स्लाइड कर रहे होते हैं, रोल कर रहे होते हैं, तो इनके जो इंटरलॉकिंग होती है बहुत वीक इंटरलॉकिंग बनती है। तो वीक बन रही होंगी तो आपको यहाँ पे समझ में आ ही जाएगा कि सर जी ये डायनामिक वाला केस है। डायनामिक वाला या मतलब क्या बोलोगे इसको, कौन सा केस है ये, काइनेटिक फ्रिक्शन वाला केस है। और फर्स्ट केस कौन सा है बोलो, स्टैटिक फ्रिक्शन वाला। स्टैटिक का मतलब है तो इंटरलॉकिंग ये बहुत पावरफुल है। अभी इमेजिन करो ना, आपको कोई टेबल है उसको एक रूम से दूसरे रूम में लेकर जाना है, तो स्टार्टिंग में हल्का हल्का फोर्स लगाओगे तो बहुत भयंकर फोर्स लगाना पड़ेगा, और एक बार वो मोशन में आ गए तो फिर उसको धक्का देके पहुंचा सकते हैं अपन लोग। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो लास्ट एंड लिमिट की वैल्यू होती है ना, उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो मतलब आपने क्या पढ़ा, तीन तरह के फ्रिक्शन पढ़े, कौन कौन से, स्टैटिक पढ़ा और काइनेटिक पढ़ा। और स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू क्या बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं अपन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो एक ग्राफ बनता है बच्चों जो आपको याद रखना है हमेशा से, y एक्सिस पे लिखा हुआ है स्मॉल f, मतलब ये फ्रिक्शन को बतला रहा है, और x एक्सिस पे लिखा हुआ है बच्चों फोर्स। क्या लिखा हुआ है, फोर्स, है ना। लुक एट द ग्राफ, चल के आ रहा है यहाँ पे फ्रिक्शन है। फोर्स बच्चों जब जीरो था तो फ्रिक्शन कितना था, एनीबडी हैज द आंसर। आज क्लास शुरू वैसे करी है मैंने। हाँ, जब फोर्स आप दोगे ही नहीं ना बिल्कुल भी, तो रफ सरफेस पर भी फ्रिक्शन नहीं होगा। तो कहने का मतलब है जो आपका ग्राफ अभी बनने जा रहा है वो कहाँ शुरू होना चाहिए, तो बोलोगे सर जी वो शुरू होना चाहिए ओरिजिन से, और फोर्स बढ़ेगा तो फ्रिक्शन भी बढ़ेगा। देखो ना यहाँ पे F1 आया, यहाँ पे F2 आया, यहाँ पे F3 आया, यहाँ पे F4 आया, तो ये हो जाएगा FS2, ये हो जाएगा FS3, है ना। समझ रहे हो बात को, 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 बन रहा है ना अलग अलग फोर्स में। तो फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, जितना फोर्स लगाओगे उतना फ्रिक्शन बन जाएगा। एक लिमिट तक ऐसा होता है देखा देखी वाला, फिर बोलता है भाई तुम जाओ। जैसे हमारे पेरेंट्स हमको एक चीज के लिए मना करते हैं कि ये काम मत करो सही नहीं है, तो एक लिमिट तक मना कर उसके बाद बोलेंगे जाओ तुम अपना देख लो, है ना। तो ये वही लिमिट वाली बात है, उस लिमिट तक नहीं जाना होता अपन को कभी भी। तो ये जो मैक्सिमम लिमिट तक बच्चों जाओगे ना, उस लिमिट को बोला जाता है, एफ लिखोगे यहाँ पे एल, उसके बाद सडनली फ्रिक्शन कम हो जाता है और काइनेटिक के जैसे आगे बढ़ जाता है। और अगर रोलिंग हुआ बच्चों तो और भी कम हो जाएगा, रोलिंग में तो वो और कहानी और कम हो जाती है। तो ये हो जाएगा, काइनेटिक का फेस चल रहा है तो बच्चों में यहाँ पे लिख लेता हूँ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्या लिख लेता हूं मैं, बोलो, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और ये क्या हो जाएगा बच्चों, रोलिंग, और क्या लिखा है, फ्रिक्शन। एफएल का मतलब हो जाएगा, बोलो, लिमिटिंग फ्रिक्शन। एक बात का ध्यान रहे, लिमिटिंग के पहले है वो बॉडी में जो फ्रिक्शन लग रहा है वो फ्रिक्शन स्टैटिक कैटेगरी का होता है, और उसके बाद जो लग रहा होता है वो काइनेटिक कैटेगरी का होता है।
तो स्टैटिक वाला फ्रिक्शन फोर्स अगर बढ़ रहा है बच्चों तो उसको देखा देखी कौन बढ़ रहा है, बोलो, फ्रिक्शन बढ़ रहा है। तो फोर्स के डिपेंड करता है यहाँ पे, तो फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन फोर्स इन दिस रीजन, इसलिए लिखते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ, बोलो, स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। यहां तक का क्लियर है बच्चों? बच्चों यहाँ जो कोफिशिएंट लग रहा होगा वो लग रहा होगा म्यू एस, यहाँ लग रहा होगा वो हो जाएगा म्यू के कैटेगरी में लगेगा। ये मेरी बात समझ रहे हो? ये काइनेटिक फ्रिक्शन कैटेगरी में लगेगा। उसमें कौन सा लगेगा? ये रोलिंग वाला। यहाँ कौन सा लगेगा? स्लाइडिंग वाला। दोनों कौन से होते हैं? काइनेटिक। हमने क्या पढ़ा? दो टाइप के फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है बच्चों? एक तरह का अपने आप में सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। कहां से इसका एग्जाम्पल लिया है? ये फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, जैसा आप फोर्स लगाओगे वैसा आपको फ्रिक्शन मिलेगा। थोड़ा ज्यादा लगाओगे थोड़ा ज्यादा मिलेगा, और ज्यादा लगाओगे और ज्यादा मिलेगा। एक मोमेंट ऐसा आएगा, बोलेगा भाई बहुत हो गया तुम्हारा, अब तुमको इसको लेके ही जाना है तो लेके जाओ। तो ये स्टैटिक से क्या चेंज हो जाएगा बच्चे लोग? डायनामिक पे। और जो इंटरलॉकिंग है वो हल्की वीक हो जाएंगी, और इसको बोलते हैं बच्चों, बॉडी कहां पर आ गया है? मोशन में। यहां पर बॉडी कैसा रहेगा? कुछ तो ट्राई करो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये सब? अब बच्चों फटाफट अपन लोग यहाँ पे लिमिटिंग को डिफाइन कर देते हैं, अपना काम हो जाएगा। लिमिटिंग वो सबसे भारी फ्रिक्शन होगा जो एंड पॉइंट पे लग रहा होगा जब हमारी बॉडी जस्ट अबाउट टू स्टार्ट मोशन होगी। तो लिखता हूं मैं, अगर कोई पूछेगा ना आपसे कि व्हाट डू यू मीन बाय लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो ये वही चीज़ है जो अपनी लिमिट होती है ना, अपन घर में बोलते हैं हमको लैपटॉप चाहिए, गाड़ी चाहिए, वगैरह वगैरह। तो एक लिमिट के बाद फिर हमारी फिर पिटाई होने लग जाती है। तो वो जो लिमिट है मैक्सिमम, जितना अपने घर वाले अपन को झेलते हैं, ये वो लिमिट वाली बात हो रही है ना। तो फ्रिक्शन लिखा है और यहाँ पे एल लिखा हुआ है, तो लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, इट इज द मैक्सिमम फ्रिक्शन, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या है बच्चों? ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन एट विच द बॉडी इज about to start motion। मतलब बच्चों ये टिप पॉइंट की बात हो रही है। बढ़ते 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 कहां पर आ गए अपन? बोलो, बढ़ते बढ़ते कहां पर आ गए अपन? स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू पर आ गए। इसी को बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। और उसके बाद सडनली वो वैल्यू ड्रॉप हो जाती है। अगर बॉडी स्लाइड कर रही है थोड़ी कम होगी, रोल कर रही है तो बहुत ही कम हो जाएगी। बहुत कम होने का मतलब है, जैसे अपना गाड़ी का व्हीकल होता है, फर्स्ट गियर में उसको बहुत फ्रिक्शन मिल रहा होता है और एक बार गाड़ी चल गई तो मजा आ गया, कोई प्रॉब्लम बच्चों। स्लाइडिंग में भी थोड़ा बहुत अपन को ईज मिल जाता है, और वो आपको यहाँ डायग्राम में बताया गया है, सेकेंड नंबर के डायग्राम में। और ये ग्राफ सीधे सीधे एग्जाम में आता है, तो 1 मार्क में आया या एमसीक्यू में आया तो ग्राफ पहचान जाओगे आप तो, कि सर पहले बढ़ता है फिर सडनली कम हो जाएगा और फिर आगे बढ़ जाएगा। ये ट्रांजिशन हो रहा है बॉडी का। कहाँ पे थी पहले? बोलो, रेस्ट पे, फिर क्या हो जाएगी? काइनेटिक बन जाएगी। डाउट तो नहीं है बच्चों यहाँ पे? लिमिटिंग का मतलब होता है स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को ही क्या बोलेंगे अपन? लिमिटिंग, बोलो, फ्रिक्शन। कोई परेशानी बच्चों? नहीं, इजी समझ में आ रहा है ना? ये वो लिमिट है। उसके बाद जो, सपोज तुम लोग साइकिल चलाते हो तो पहला पेडल हार्ड नहीं लगता है क्या? उसके बाद मजा नहीं आ रहा होता क्या? जो पहला पेडल है बच्चों वो यहाँ पर ज्यादा इंटरलॉकिंग को वो खत्म कर रहा होगा। आप बात समझ रहे हो? ये सब साइकिलिंग वाइकलिंग कैसे चलती है उस सब के बारे में बता दूंगा मैं अभी। अभी तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन नहीं बताया है मैंने, वो सब अपन पढ़ लेंगे नेक्स्ट क्लास में कि कहाँ जाएगा ये अभी। ठीक है, कोई परेशानी वाली बात बच्चों?